हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 19 मई की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है काली, जलोढ़, लाल पीली या पथरीली। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक साथ कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और विशेष अनुग्रह योजना का शुभारंभ किया गया है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक साथ कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और विशेष अनुग्रह योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसी तरह मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2001 तक लागू रहेगी। सॉरी फ्रेंड्स, ये 2021 है, 2021 तक लागू रहेगी। विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट काल के दौरान दिवंगत हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए आज मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति के साथ ही प्रत्येक ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 3 जून 2021 तक लागू रहेगी और विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पुलिस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। हमारे ऑप्शन है रीवा, भोपाल, कटनी या ग्वालियर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है कटनी। हाल ही में मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पुलिस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कोरोना रूपी यह दुश्मन अदृश्य है, इस कारण हमारे लोक सेवक, हमारे पुलिस के जवान भी संक्रमित हो रहे हैं। इस दिशा में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा 2 कदम आगे बढ़कर एक पहल की गई है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पुलिस लाइन में पुलिस कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। 15 बेड की क्षमता वाले पुलिस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ को आईजी जबलपुर रेंज भगवत सिंह चौहान ने किया। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी भी मौजूद रहे। ठीक है, तो पुलिस कोविड केयर सेंटर हमारा कटनी जिले में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में ज्ञान गंगा डिजिटल कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। हमारे ऑप्शन है रीवा, जबलपुर, शाजापुर या सागर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है रीवा। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ज्ञान गंगा डिजिटल कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, ज्ञान गंगा रीवा के द्वारा ज्ञान गंगा डिजिटल कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय महूगंज में किया गया। इस कार्यक्रम के संरक्षक महूगंज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आलोक कुमार राय थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दौरान डॉक्टर HP सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी रहे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य आलोक कुमार राय थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर HP सिंह द्वारा की गई थी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह से किस पूर्व सांसद का निधन हो गया है। हमारे ऑप्शन है बलराम उपाध्याय,
राम नरेश वर्मा, शिवराज सिंह लोधी या कमल मिश्रा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है शिवराज सिंह लोधी। हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह से शिवराज सिंह लोधी पूर्व सांसद का निधन हो गया है। ये भाजपा नेता थे, भाजपा नेता और लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद थे शिवराज सिंह लोधी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, हाल ही में दमोह से पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह लोधी का निधन हो गया। उनका भोपाल में इलाज चल रहा था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, दमोह के पूर्व सांसद भाजपा के वयोवृद्ध नेता आदरणीय शिवराज सिंह लोधी ने अस्वस्थता के दौरान भोपाल में अंतिम सांस ली। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठावान नेता का जाना अपूर्ण क्षति है। ठीक है, तो दमोह से पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी का निधन हो गया है। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अपन डेली की तरह अपने मई माह के कुछ इंपोर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 8 मई को हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तीसरे शनिवार को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, सशस्त्र सेना दिवस मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को ही विश्व उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, 17 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डेली ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा जिससे आप भूलोगे नहीं। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी जेल पुलिस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो देखिए हमारे ऑप्शन है भाई महावीर, पीवी दीक्षित, बलराम झाकड़ या बीडी शर्मा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है बलराम झाकड़। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बलराम झाकड़ 1991 के कांग्रेस शासन के केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। बात करें बलराम झाकड़ की तो ये कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे ये। और ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? तो 2004 से 2009 तक मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे थे, राज्यपाल मध्य प्रदेश में। तो आप लोग ध्यान रखना 2004 से 2009 तक। 1991 में बलराम झाकड़ केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे थे 1991 में, और भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे 1980 से 1989 तक, लोकसभा अध्यक्ष। तो आप लोग ध्यान रखना, बलराम झाकड़ भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे 1980 से 1989 तक। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1923 को। 1923 को इनका जन्म हुआ था पंजाब के फिरोजपुर जिले में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 3 फरवरी 2016 में, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। इंपोर्टेंट फैक्ट मैं फिर से आपका रिवीजन करा देती हूँ। ये कांग्रेस पार्टी से थे, भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे 1980 से 1989 तक। इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1923 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में। मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे 2004 से 2009 तक। 1991 में बलराम झाकड़ केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे थे। इनकी मृत्यु 3 फरवरी 2016 को दिल्ली में हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है बुरहानपुर, जबलपुर, पीथमपुर या बिरसिंहपुर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है बिरसिंहपुर।
पुर। बात करें इसके बिरसिंहपुर की तो ये कहाँ, ये हमारे उमरिया जिले का हिस्सा है, उमरिया जिले का हिस्सा है बिरसिंहपुर। संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र हमारा बिरसिंहपुर में स्थित है और ये हमारे उमरिया जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 1923 में, सॉरी 1993 में, सॉरी फ्रेंड्स, 26 मार्च 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र उमरिया जिले में है बिरसिंहपुर। ठीक है, तो आप लोग इसकी स्थापना की डेट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 मार्च 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कुल क्षमता कितनी है, तो इसकी कुल क्षमता है 1340 मेगावाट, मेगावाट। तो आप लोग ध्यान रखना 1340 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। कुल क्षमता भी पूछ ले सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसकी कुल क्षमता भी याद रखना। संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र की कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। यह उमरिया जिले में बिरसिंहपुर में है और इसकी स्थापना 26 मार्च 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन है खजुराहो, ओरछा, उज्जैन या महेश्वर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है ओरछा। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मंदिरों के लिए ओरछा प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना, मंदिरों के लिए ओरछा प्रसिद्ध है। ठीक है, लाला हरदौल की बात करें तो महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे लाला हरदौल। ओरछा के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे लाला हरदौल, छोटे बेटे थे लाला हरदौल। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और इनकी हरदौल की समाधि कहाँ है, तो दतिया के पास इनकी समाधि है, दतिया के पास लाला हरदौल की समाधि है। ठीक है, आप लोग याद रखना। 23 साल की उम्र में इनका मृत्यु हो गई थी विषपान के कारण, लाला हरदौल की 23 साल की उम्र में लाला हरदौल की मृत्यु हो गई थी विषपान के कारण। तो ये इनका समाधि पूछ सकते हैं एग्जाम, इनकी समाधि कहाँ है, तो दतिया में इनकी समाधि है। और महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे लाला हरदौल, जिनकी कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा में प्रसिद्ध है। ओरछा हमारा निमाड़ी जिले में आता है, पहले टीकमगढ़ में आता था, अब निमाड़ी जिले में आता है। निमाड़ी हमारा टीकमगढ़ से अलग हो गया है 1 अक्टूबर 2018 को, और 52वां जिला बन गया है हमारा निमाड़ी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ओरछा हमारा बेतवा नदी के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि शादी विवाह हो या यज्ञ, यहाँ के भंडार लोग सबसे पहले चबूतरों पर जाकर राजा हरदौल को आमंत्रित करते हैं। ऐसा कहते हैं कि उन्हें निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती, ऐसा इनकी कहानी में ऐसा कहा, वहाँ पे लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट जरूर याद रखना। इनकी समाधि दतिया में है। महाराजा वीर सिंह के ये छोटे बेटे थे और 23 साल की उम्र में इनकी विषपान के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ओरछा के बारे में अगर फैक्ट पूछे तो ओरछा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बेतवा नदी के किनारे है। और ओरछा हमारे निमाड़ी जिले में आता है, टीकमगढ़ जिले में पहले आता था। टीकमगढ़ से निमाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को अलग हो गया था, हमारा 52वां जिला बना निमाड़ी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उन 2 शहरों के नाम बताएं जहां मेट्रो रेल परियोजना की क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है। देखिए हमारे ऑप्शन है इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और भोपाल, भोपाल और ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है इंदौर और भोपाल। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में जहां मेट्रो रेल परियोजना को क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है, इंदौर और भोपाल वो है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत भोपाल और इंदौर को में मेट्रो रेल परियोजना तैयार हो रही है। और कितने के किलोमीटर के कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो भोपाल में मैं आपको लिख देती हूँ, भोपाल में एम्स से करौंद चौराहे, एम्स से करौंद चौराहे तक, और भदभदा चौराहे से
रत्नागिरी तिराहे तक, रत्नागिरी तिराहे तक दो करीब 30 किलोमीटर के दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है, भोपाल में। और इंदौर में लगभग 31.5 किलोमीटर तक मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, मेट्रो कॉरिडोर, या इंदौर में। तो आप लोग ध्यान रखना, इंदौर में लगभग 31.5 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, भोपाल में एम्स से करौंद चौराहे तक और भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक दो करीब 30 किलोमीटर के दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इनका किलोमीटर याद रखना, भोपाल में 30 किलोमीटर तक का कॉरिडोर बनाया जाएगा दो, और इंदौर में 31.5 किलोमीटर तक का कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत भोपाल और इंदौर दोनों में मेट्रो रेल परियोजना तैयार की जा रही है, आप लोग ये भी ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 2006, 2007, 2005 या 2008। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 2008। अलीराजपुर जिला 2008 वर्ष में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, ये कब अलग, किससे अलग हुआ था और कब अलग हुआ था? तो ये झाबुआ से अलग हुआ था, झाबुआ से 17 मई 2008 को अलग हुआ था अलीराजपुर। 2008 में एक और जिला अलग हुआ था, सीधी से सिंगरौली अलग हुआ था, सिंगरौली अलग हुआ था, वो हुआ था 24 मई 2008 को, वो सीधी से अलग हुआ था। ये हमारा 50वां जिला था, 50वां जिला, और ये हमारा 49वां जिला बना था, 49वां जिला, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना। 51वां जिला हमारा शाजापुर से अलग हुआ था, आगर मालवा, और 52वां जिला हमारा टीकमगढ़ से अलग हुआ था, निमाड़ी। तो प्रेजेंट में हमारे 52 जिले हैं। बात करें अलीराजपुर की, ये 2008 में 17 मई 2008 को हमारा झाबुआ जिले से अलग हुआ था। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास है, ठीक है। आप लोग याद रखना, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास है अलीराजपुर जिला। यहाँ अधिकांश आबादी आदिवासी लोगों की है, आदिवासी लोगों की आबादी है अलीराजपुर झाबुआ साइड, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। इस जिले में 5 तहसील आती हैं, 5 तहसील आती हैं। 5 तहसील कौन कौन सी हैं? तो अलीराजपुर, जोवट, सोंडवा, कट्टीपाड़ा और भावरा। भावरा वही जहाँ चंद्रशेखर आजाद नगर कहा जाता है, भावरा को चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, इसलिए भावरा को चंद्रशेखर आजाद के नगर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ये 5 तहसीलों के नाम याद रखना, इस जिले में है अलीराजपुर, जोवट, सोंडवा, कट्टीवाड़ा और भावरा, जिसे भावरा को चंद्रशेखर आजाद नगर से जाना जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद नगर किसे कहा जाता है, तो वो हमारे भावरा को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान रखना। हमारा 49वां जिला था अलीराजपुर, ठीक है। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश का वह स्थान जहां से 3 नदियां निकलती हैं। हमारे ऑप्शन है पवाया, अमरकंटक, सतनपाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है अमरकंटक। मध्य प्रदेश का वह स्थान जहां से 3 नदियां निकलती हैं वो हमारा अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक हमारा अनूपपुर जिले में पड़ता है, अनूपपुर जिले में, ठीक है। अमरकंटक हमारा अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं? तो यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहेला, 3 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा हमारी अमरकंटक जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से हमारी नर्मदा नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा की सहायक नदियां तो सक्कर, हथनी, दुगदी
और कुंदी, ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई 13-12 इसकी टोटल लंबाई है नर्मदा नदी की। तो आप लोग इस नर्मदा नदी के सारे फैक्ट याद रखना। बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा में सोन नदी मिल जाती है पटना के पास। सोन नदी का प्राचीन नाम सोनभद्र था, सोनभद्र इसका प्राचीन नाम था। इसकी सहायक नदियां हैं बनास, गोपत और जोहिला। जोहिला जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है वो भी सोन नदी की सहायक नदी है। तो आप लोग ध्यान रखना, सोन नदी की सहायक नदियां जोहिला, बनास और गोपत इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है सोन नदी की। ठीक है, जोहिला नदी की बात करें तो जोहिला नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी में मिल जाती है उमरिया के पास। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मैं सारे फैक्ट एक बार फिर आपके लिए रिवीजन करा देती हूँ, उनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है और इसे इसकी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। इसकी सहायक नदियाँ हैं सक्कर, हथनी, दुग्धी और कुंदी। सोन नदी की बात करें तो ये हमारे अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम सोनभद्र था। इसकी सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास और गोपत। इसकी टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है। और जोहिला नदी की बात करें तो हमारी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर सोन नदी में मिल जाती है और ये सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस तरह अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और एक और नर्मदा की मध्य प्रदेश में 1077 लंबाई है, 1077 मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ ले जा सकते हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ऐसे डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए और ऐसे ही डेली क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।